दशकों से इंतजार कर रही कनहर सिंचाई परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो जनवरी 2027 से दुद्धी और ओबरा के 108 गांव के हजारों किसानों के खेतों तक पानी पहुंचने लगेगा। करीब 3400 करोड़ रुपए की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना से न सिर्फ सिंचाई बल्कि लाखों लोगों की पेयजल समस्या का भी समाधान होगा। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। सोनभद्र जिले के दुद्धी तहसील में निर्माणाधीन कनहर सिंचाई परियोजना का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने परियोजना से जुड़ी भूमि अधिग्रहण की समस्या को दूर करते हुए बांध और नहर निर्माण को अंतिम चरण तक पहुंचा दिया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के अनुसार दिसंबर 2026 तक परियोजना को हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि जनवरी 2027 से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जा सके। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। सोनभद्र के दुद्धी क्षेत्र में बन रही कनहर सिंचाई परियोजना अब पूरी होने के करीब है। कनहर और पांगन नदी के संगम पर बने इस बांध का निर्माण पूरा हो चुका है। अब किसानों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के मुताबिक परियोजना को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद जनवरी 2027 से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलना शुरू हो जाएगा। इस परियोजना से दुद्धी और ओबरा के 108 गांवों के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। करीब 3,394 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से हर साल 35,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती की जमीन को पानी मिलेगा। इसके साथ ही लगभग 2 लाख लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा। पानी के केस में हम लोग हर तरीके से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जो जल जीवन मिशन की ग्रामीण की योजना है, जो लगभग 12 योजना यहाँ पे संचालित है, जिससे लगभग 1200 से अधिक ग्रामों को जो है पानी प्रोवाइड कराना है। तो उसके सुचारू इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर करने के लिए एक्सचेंज जल निगम और बाकी जो भी कंपनी यहाँ लगी हैं उनसे हम लोग रेगुलर मॉनिटरिंग उनके कर रहे हैं ताकि कनेक्शन जो है, जहाँ पे कनेक्शन दिए जा चुके हैं वहाँ पे सुचारू रूप से पानी आए और जहाँ पे कनेक्शन नहीं अभी दिए गए हैं उनको फास्ट पेस पे कनेक्शन दिया जाए। इसी के साथ ही कुछ समस्याएं यहाँ पे जैसे अगर बिजली से रिलेटेड आते हैं कि टंकी नहीं भरी जा पा रही है, तो उसमें भी बिजली विभाग को तक सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसे फीडर्स की बिजली तुरंत सुनिश्चित करें ताकि इस तरह की समस्याएं पानी के संबंध में लेकर ना आए। और ये भी हमने बाकी सारी कार्यदायी संस्थाओं को भी इस तरह के निर्देश दिए हैं कि यदि उनके किसी वर्किंग की वजह से कोई पानी की पाइपलाइन या किसी तरह की कोई क्षति होती है तो उसको तुरंत मरम्मत उनको करवाना रहेगा। इसी के साथ जो शहरी नगरीय इलाके हैं वहाँ पे जो हमारी योजनाएं संचालित हैं, जहाँ पर भी उनको तुरंत पूरा कराने के निर्देश दिए हैं ताकि जहाँ पे भी कनेक्शंस की समस्या है या जहाँ पे कनेक्शन लगे पानी की समस्या है, इस तरह की समस्याओं को निस्तारण किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि बांध से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए करीब 249 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली बनाई जा रही है। इसमें मुख्य नहर की लंबाई 57 किलोमीटर से ज्यादा है। नहर निर्माण का काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सोनभद्र का ये इलाका पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है। यहाँ बारिश का काफी पानी हर साल बहकर निकल जाता है, जबकि गर्मियों में लोगों को पानी की भारी किल्लत झेलनी पड़ती है। परियोजना पूरी होने के बाद बारिश के पानी का बेहतर तरीके से संचयन किया जा सकेगा। कनहर बांध को आधुनिक तकनीक से बनाया गया है। बांध में 16 रेडियल गेट लगाए गए हैं। पानी का स्तर बढ़ने पर अलार्म सिस्टम सक्रिय हो जाएगा और जरूरत के अनुसार गेट अपने आप खुल जाएंगे। पानी कम होने पर ये गेट स्वतः बंद भी हो जाएंगे। वहीं जिले में पेयजल संकट को लेकर भी प्रशासन सक्रिय है। जिलाधिकारी ने हर घर जल योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में पानी की समस्या है वहां जल्द राहत पहुंचाई जाए। जरूरत पड़ने पर टैंकरों से भी पानी की आपूर्ति की जा रही है। चर्चित जिला सोनभद्र के चर्चित जिला अधिकारी चर्चित गौड़ के इस समय काम को देख करके लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी है। विशेषकर अभी जो परियोजना है सोनभद्र की सबसे बड़ी परियोजना कनहर सिंचाई परियोजना, इसको लेकर एक कवायद उनके द्वारा की गई है कि अब किसानों को लगभग दिसंबर के अंत में खेतों को पानी मिल पाएगा, जिससे उनकी सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी और उनका जो आर्थिक स्थिति उनकी सुधार आएगी। इसको लेकर के यहाँ के वर्तमान जिला अधिकारी जो अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ अपने कार्यभार को ग्रहण किया है और उसके बाद उन्होंने कनहर परियोजना का विजिट किया, निरीक्षण किया और उनके जाते ही जो भी वहाँ पे कमियां थी, जो भी कच्छप गति से काम हो रहे थे, उसमें अब तेजी आई है, जिसको लेकर के अधिकारियों में भी एक जो एनर्जी होना चाहिए कार्य करने की, वो तेजी हो गई है, जिससे ये उम्मीद जगी है कि 2026 दिसंबर तक किसानों को पानी मिल जाएगा, जिससे
इस परियोजना का पूर्ण रूप से धरातल पर असर दिखेगा। आपको बताते चले कि यह परियोजना 1976 में बनी थी, जिसका शिलान्यास किया गया था। उस समय ये लगभग 27 करोड़ की परियोजना थी, लेकिन आज की स्थिति में ये 3300 समथिंग कुछ ज़्यादा करोड़ रुपए की परियोजना है, जिससे लगभग 108 गांवों को पानी मिलेगा। उनके खेत खलिहान हरे भरे दिखेंगे, वहीं पीने का भी पानी मिलेगा। इस परियोजना में लेकर के कई गांवों के लोग इसमें समाहित हुए हैं, जिसमें लगभग 11 गांव के लोग विस्थापित हुए हैं, जिन्हें विस्थापन पैकेज भी दिया गया है। सबसे बड़ी परियोजना यह है कि इसमें 3 पीढ़ियों को दिया गया है, जो उनके लिए काफ़ी लाभप्रद है और कहीं ना कहीं एक कुर्बानी ही एक इतिहास लिखता है। इनकी भी कुर्बानी एक इतिहास लिखेगा, जिससे ये हमारे जनपद का ही नहीं, ये पूरे प्रदेश का एक अलग ही तस्वीर दिखेगा। आप देख रहे हैं यूपी की बात, सोनभद्र से रवि सिंह। कुल मिलाकर सालों से अधूरी पड़ी कनहर सिंचाई परियोजना अब जमीन पर आकार ले चुकी है। परियोजना के पूरे होते ही हजारों किसानों को सिंचाई का स्थायी साधन मिलेगा, वहीं लाखों लोगों की पेयजल समस्या भी काफी हद तक दूर होगी। सोनभद्र के विकास और किसानों की समृद्धि के लिए ये परियोजना एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।